जय हिंद। मैं आकाश चौहान शिक्षा एकेडमी बालाघाट हमारे यूट्यूब चैनल आकाश सर मैथ्स में आपका स्वागत करता हूं। आज की जो क्लासेस है ये अनुपात पर सवाल पर आधारित है और ये अनुपात पर आधारित है। क्या अनुपात का चैप्टर नहीं, आपके एलसीएम और एचसीएफ पे अनुपात पर आधारित चैप्टर की इस क्लासेस है। ये इस क्लास की खासियत क्या है तो इस क्लास में आप थोड़ा सा समझे क्या चीजें होती है। मैंने आपको पहली देखो, आपने यदि पहली क्लासेस नहीं देखा है इसके पहले की जिसकी आपकी वीडियो अपलोड हो चुकी है तो आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल आकाश सर मैथ्स में जाके। हाँ, अब ये जो क्लास है तो इसमें क्या सीखना जरूरी है बेटा। यहाँ पर एक चीज मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि यदि कोई संख्या पहली संख्या मिलके बन रही है तो वो किससे मिलके बनेगी, एचसीएफ इंटू एक्स से। और दूसरी संख्या यदि मिलेगी तो वो किससे मिलके बनेगी, एचसीएफ इंटू वाई से। क्लियर हो गया। फिर और एक एलसीएम होता है बेटा। एलसीएम में क्या क्या होता है तो एचसीएफ इंटू एक्स इंटू वाई। यदि इस चीज का नॉलेज है तो ये आप चीज को बनता है सवाल। अब बेटा यहाँ पर x और y क्या होता है, ये जो अनुपात दिए होते हैं ना यही होते हैं आपके x और y। क्या होंगे आपके x और y, क्या होते हैं सहभाज्य संख्याओं के गुणनखंड। तो ये x और y क्या है आपके, ये 3 और 7 दिया है तो इसको x मान लिया और इसको क्या मान लोगे आप y। ये छोटी संख्या जिसका अनुपात छोटा उसका मान छोटा, जिसका अनुपात बड़ा उसका मान बड़ा। तो यहाँ पर सवालों में क्या कहता है, इस कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान रखना पड़ेगा बेटा। यदि ये कॉन्सेप्ट है आपको पता तो आपको ये सवाल बनता है आराम से। चलो देखें इस सवाल में क्या बोल रहा है। ये सवाल बोल रहा है दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:7 है और उनका एलसीएम 231 है। तो आपको ना छोटी संख्या क्या होगी बोला है। क्या बोला है बेटा आपको, छोटी संख्या क्या होगी। मैंने आपको बताया था जिसका अनुपात छोटा उसका मान छोटा। तो बेटा ये छोटा अनुपात किसका है, 3 है। तो जो संख्या होगी ना बेटा वो 3 से कटेगी। किससे कटेगी, 3 से। क्या ये 3 से कटता है, हाँ कटता है। क्या ये 3 से कटता है क्या नहीं कटता, ये 3 से कटता है क्या नहीं कटता, ये कटता है क्या नहीं। तो आंसर कितना आ जाएगा 33। क्लियर हो गया, समझ आया। देखो आंसर सीधा आ गया। बनाने में जाना है तो आपको क्या बोला है बेटा, ये एलसीएम। तो यहां पर देखो एलसीएम बराबर मैंने आपको बताया क्या होता है, एचसीएफ इंटू एक्स इंटू वाई। क्लियर हो गया। एलसीएम कितना दिया है बेटा 231। यदि ये नॉलेज है तो बनता है आपका एचसीएफ, तो पता नहीं बेटा आपको। एक्स की मान कितना हो गया 3 और वाई का मान कितना हो गया 7। क्लियर हो गया। 7 से काटूंगा 7 तिया 21, फिर 7 तिया 21, 3 से काटूंगा तो बेटा 11 तिया 33। तो एचसीएफ कितना आ गया आपका, एचसीएफ जो हुआ है वो कितना हो गया 11। अब बेटा संख्या यदि मैंने बनती तो मैंने आपको बताया था पहली संख्या किसका गुणनफल है, एचसीएफ इंटू एक्स का। तो बेटा एचसीएफ कितना आ गया 11 और 3 का गुना करूंगा क्योंकि एक्स का मान 3 है, 3 क्यों छोटा है करके, तो 11 कितना आ जाएगा 33। आंसर कितना आ जाएगा आपका 33। क्लियर हो गया। इस कॉन्सेप्ट से बनता है पूरा सवाल। दूसरी चीज मैंने आपको बताया 3 का मल्टीपल देख लो आप, 3 से जो कटेगा वो आंसर होगा आपका। चले नेक्स्ट सवाल में। चलो अगला सवाल देखो क्या बोल रहा है। जैसे ये सवाल है क्या बोल रहा है, दो संख्याओं का अनुपात 8:9 है तथा एचसीएफ 14 है। उनका एलसीएम मैंने बताया था, एलसीएम बराबर क्या होता है बेटा, एचसीएफ इंटू एक्स इंटू वाई। देखो कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। सीधा सीधा 8 9 72, कितना हो गया बेटा 72। 72 का गुना 14 में कर देना है। 4 दूनी 8, लास्ट में 8 आना चाहिए। कौन सा सवाल दिख रहा है 8 लास्ट में, 1008। तो 1000 यहाँ ऑप्शन बताना है आपको, तो पहला ही वाला ऑप्शन आएगा ए। क्लियर हो गया। लास्ट का नंबर देखा बेटा 4 दूनी 8, नहीं तो आप कर सकते हैं 14 दूनी कितना होता है 28, बचा कितना 2, 14 छक 84, 14 साथी 98, 98 में 2 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 100, 1008 आएगा। कहाँ दिमाग में तकलीफ देंगे यार, सीधा सीधा आ रहा है ना आंसर, बस खत्म। चले अगला। फ्री हैंड बनाना है, फ्री हैंड, दिमाग पूरा एकदम फ्री। ऐसा नहीं कि नहीं तो बस गणित आया है और पढ़ रहे हैं अपन और बना रहे। दो नंबर 6:13 के अनुपात में है, उनके एलसीएम 468 है, तो उनके बढ़तम या महत्तम एचसीएफ क्या होगा बेटा। एचसीएफ मैंने बताया था आपको, एलसीएम ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। बार बार लिखना पड़ रहा है मेरे को क्योंकि आप अभी पहली बार क्लास देखेंगे। यदि आप देखोगे पहले से जानकार होंगे तो इसको देखना नहीं पड़ता आपको, सीधा सीधा समझ में आ जाता है। 468 से काट देता मैं 6 और 13 से, सीधा आंसर आ जाता। क्लियर है। हाँ चलो देखते, एचसीएफ है यही तो है बेटा 6 और 13। क्या करना है, 6 से काटो, 6 7 कितना हो गया 42, कितना बच गया 42, 4 बचा 42 हो गया ना, हाँ 4 बचा। फिर यहाँ पर 6 7 6 8 48, 13 6 78। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा 6। सीधा आंसर आ गया, है क्या है।
चलो क्लियर। चलो अगला सवाल। हाँ देखो आपने जैसा पढ़ा है वैसा बनाते हैं, हम नहीं, हमारा हमने जैसा सिखाया है हम वैसा ही बनाना सिखाते हैं। चलो दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 2:3। उनके एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 9600 है। संख्याओं का योग, बेटा यहाँ पर मैंने एक कॉन्सेप्ट सिखाया था, पहली और दूसरी संख्या यदि बनती है योग तो एचसीएफ और एक्स धन वाई। बेटा आपने यदि हमारी क्लास नहीं देखा है ना पहले, इसके पहले जो क्लासेस है तो वो देखे आप एक बार, फिर उसके बाद ही आपको समझ में आएगा कि क्या चीज है पहली और दूसरी संख्या का योग। ये कॉन्सेप्ट है, ये बताया था मैंने। दूसरी चीज यहाँ पर, अब बेटा देखो यहाँ पर जो भी आंसर आएगा आपका, तो ये 3 और 2 कितना हो गया 5। मैंने आपको बताया था दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो बेटा यहाँ पर बोला एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल कितना हो गया 9600, लिख दिया। फिर यहाँ पर दो अनुपात, अब एचसीएफ तो पता ही नहीं है बेटा आपको, तो एचसीएफ इंटू एक्स और एचसीएफ इंटू कितना होता है वाई। तो हम लोग क्या करते हैं पता है, हमको पता है ये 2 और 3 से कटेगा पहले, तो उससे काट देते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने बोल दिया एचसीएफ को 2 बार लिखा तो वर्ग लग दिया, 2 बार है ना बेटा गुणनफल में, और एक्स और वाई, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 2 और वाई की कितनी आ गई 3, और कितना हो जाएगा 9600। 2 दिया कितना हो गया 6, काट दो 6 से, 6 कम 6, 3 बचा तो 6 6 36, कितना हो गया 1600। तो बेटा एचसीएफ का वर्ग 1600 है, तो वर्गमूल निकालना पड़ेगा एचसीएफ का। 1600 किसका वर्ग है 40 का, तो 40 क्या हो जाएगा आपका एचसीएफ। उसने बोला है संख्याओं का योग, तो बेटा संख्याओं का योग मैंने बताया था आपको क्या होता है, एचसीएफ एक्स धन वाई। तो 3 और 2 कितना हो गया 5, तो 40 गुना 5 कितना हो जाएगा आपका 200। तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा आपका 200। क्लियर हो, समझ गए। चल बेटा इसको शॉर्टकट कैसा करना है वो अभी अगले सवाल में बताऊंगा मैं, जब ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक। हाँ अब यहाँ पर शॉर्टकट में चलते हैं सब। 3:7 है संख्याओं का, एचसीएफ कितना है 3 है, तो उनका एलसीएम क्या आता है, मैंने बताया था एलसीएम सबका गुणनफल होता है एक्स वाई और इसका, 3 तिया 9, 9 7 63 है, क्या आंसर है, खत्म। क्लियर। चले अगला सवाल। अगला सवाल देखो यहाँ पर क्या बोल रहा है, दो संख्या किसके अनुपात में, 3:4 के अनुपात में। एलसीएम कितना है 108 है, उन संख्या को एचसीएफ 3 से काटो बेटा, 3 तिया 9, और यहाँ पर कितना हो गया 1 बचा, 3 6 18, 4 से काटो 4 9 36 है क्या 9, आंसर आ गया। क्लियर है। चलो अगला, यदि आपने पहले पढ़ा है ना तो सब बनेगा हमसे, और नहीं पढ़ा है तो आप देखिए बाकी क्लास, सब समझ में आ जाएगी आपको। फिर यहाँ पर क्या बोला है बेटा 3:4 है, एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल, तो 3 से काटूंगा बेटा, और लास्ट में योगफल पूछा है, उसी प्रकार का सवाल है। लास्ट में देखो 4 और 3 कितना हो गया 7, 7 से कटने वाला आंसर होना चाहिए। 7 से 68 कटता है क्या, नहीं कटता। क्लियर हो गया। 7 9 63 होता है बेटा, 7 दाम 70 होता है। यहाँ पर ये भी नहीं कटता, ये कट जाएगा, 13 7 91 कटता है ना, ये आंसर हो गया आपका 91 आंसर। यही होगा आपका क्या योगफल। दूसरी चीज बनाने में जाना है तो कुछ नहीं करना है आपको, 2028 है, इसको 3 और 4 से पहले काट दो, तो 3 से काटूंगा तो 3 6 18, 2 बचा, 3 7 21, फिर 3 6 18, 4 से काटो 4 एकम 4, 2 बचा तो कितना हो गया 4 6 24, और कितना बच गया 3 और 4 9 36, कितना गया 169। 169 किसका वर्गमूल है 13 का, तो 13 गुना 7, तो 13 7 ही कितना हो जाएगा 91, आंसर आ गया। क्लियर हो गया। ऐसा आपको चलना है। हाँ यहाँ पर देखो क्या बोला है बेटा, 6:13 के अनुपात में है, यदि उनका एलसीएम 468 है तो एचसीएफ मैंने बताया था अभी काटो, 6 से काटो, 6 7 42, 4 बचा 6 8 48, 13 6 78, तो 6 आंसर आ गया। क्लियर है, ठीक। अगला वही कॉन्सेप्ट चल रहा है, एलसीएम बराबर एचसीएफ इंटू एक्स इंटू वाई। इस सवाल में देखो अगले में क्या बोल रहा है, 3:4:5 केस में है, एलसीएम 2400 है और एचसीएफ क्या होगा बोल रहा है। बेटा यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 संख्याएं हो गई, तो 3 बार एचसीएफ आएगा, कितने बार आएगा 3 बार, क्यूब हो गया, गुना कर दिया, 3 गुना 4 गुना कितना 5, और बराबर कितना हो जाएगा एलसीएम इंटू एचसीएफ का वर्ग हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा एचसीएफ का वर्ग। वहां पर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता था, पर 3 संख्या है ना तो 3 बार एचसीएफ आता है। क्लियर हो गया। हाँ यहाँ पर तो हाँ चलो अब बेटा यहाँ पर देखो कितना एलसीएम कितना दिया है आपको 2400 रख दिया मैंने 24, और एचसीएफ का वर्ग, तो ये वर्ग से 3 की पावर कट जाएगी तो एक बार एचसीएफ बचेगा। अब 3 से काटो, 3 8 24,
4 से काटूंगा तो 200 और 5 से काटूंगा तो 40। तो यहाँ पर एचसीएफ कितना आ जाएगा आपका 40। तो आंसर कितना आ जाएगा आपका 40। ठीक, अगला सवाल देखो आपका। अगला सवाल क्या बोल रहा है, इस सवाल में दो संख्याएं 2:5 के अनुपात में है एवं उनका एचसीएफ 18 है। तो उन संख्याओं का एलसीएम है। तो एलसीएम में बेटा तीनों का गुणनफल 18 पंचे 90, 90 का 2 गुना 180। तो यहां से ऑप्शन देना, ए कहां पर दिख रहा है बेटा दूसरे में। ठीक है, तो आंसर कितना हो जाएगा दूसरा। क्लियर हो गया। अगला देखो, अगले सवाल में क्या बोल रहा है, इसी प्रकार दो संख्या 7:9 के इसमें है, उनका एचसीएफ कितना है 12। तो एलसीएम फिर 7 9 63, 63 में 2 का गुना करा, 2 3 6, लास्ट में 6 आना चाहिए, तो यही आएगा 756। तो आप देख लो 7 9 63 गुना 12, 12 36 की 6, लास्ट का नंबर देखा बेटा 3, 12 72 और 3 कितना हो जाएगा 75। तो कितना आ जाएगा 756 आंसर होगा। अगला देखिए क्या बोल रहे हैं। अब इसमें बेटा इन सब का अनुपात पूछ लिया है, 25 35 और 70 के एचसीएफ तथा एलसीएम का अनुपात कितना होगा। बेटा देखो एचसीएफ तथा एलसीएम बोला है ना, तो पहले एचसीएफ फिर एलसीएम। तो एचसीएफ जो होता है उसका मान छोटा होता है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। और ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखो 25 ये 5 से कटता है, ये भी 5 से कटता है, ये भी 5 से कटता है, तो एचसीएफ तो आपका आ गया 5। एलसीएम जो होगा ना इन सबको देखो, इसमें 5 25 हो गया, 5 7 35 हो गया, और यह तो आप ऐसा देख लो, और ये कितना हो गया 14 पंचे 70। तो देखो बेटा एक बार 5 से कटा, नहीं तो ऐसा कर लो आप, जैसा करना है तो, नहीं तो सीधा सीधा आंसर भी आ जाएगा। सीधा देखो क्या 25 70 को काटता है क्या बेटा, नहीं काटता, तो ये नहीं आंसर हो सकता। फिर क्या 35 काटता है कि 70 को, हाँ काट सकता है। 70 70 को काट सकता है, काट सकता है। क्या 25 इसको काट देगा क्या, 25 छंग 150, नहीं काटता, ये नहीं काटता, ये भी नहीं काटता, ये भी आंसर ही आएगा बेटा 1:70। क्यों, क्योंकि ना कट गया है, पता है एचसीएफ, इसका एलसीएम जो आया होगा ना, तो ये जो आया होगा इसी का मल्टीपल रहा होगा। कैसे, तो समझो 25 35 और 70 हम डायरेक्ट ले लेते बेटा, आप लोग को ऐसा बताना पड़ेगा। 5 25, 5 7 35, 14 पंचे 70, फिर 5 1 बार 5, 7 बार 7 और 14 फिर हो जाएगा बेटा, फिर 7 1 7 और 7 दूनी 14, फिर कितना आ जाएगा 2। तो देखो 7 दूनी 14, 14 पंचे 70, 70 का 5 गुना कितना होता है 350, कितना हो गया 350। पर ये अनुपात बेटा 5 से कटेगा ना, 5 1 5 और 5 7 35, तो एक अनुपात कितना आ जाएगा 70 आंसर होगा। बताया था आपको। चल अगला, तो बेटा यहाँ पर इस सवाल को देखो क्या बोला है, दो संख्याओं का एलसीएम कितना है 66 है, संख्याओं का अनुपात संख्याओं का योग। तो बेटा जो 5 से कटेगा वो आंसर होगा, सब 5 से कट रहे कोई बात नहीं। फिर देखो एलसीएम में इसने बोला है कि यहाँ पर कितना आ रहा है 66 आ रहा है, कितना आ रहा है 66। तो बेटा यहाँ पर देखो एलसीएम बराबर मैंने बताया था एचसीएफ इंटू कितना होता है एक्स इंटू वाई, 66 ये हो गया बेटा। एचसीएफ कितना है आपका नहीं पता, तो मेरे को यहाँ पर 2 गुना 3 करना पड़ेगा, तो 6 6 11 कितना हो गया 66। तो एचसीएफ का जो मान आया ना वो 11 आया, और बेटा 3 और 2 कितना होता है 5, तो 11 5 55, कितना आंसर आ जाएगा आपका 55। तो ये आंसर आ गया 55 आपका। चलिए देखिए लास्ट सवाल देखते हैं अब यहाँ पर। चल अगला क्लास में फिर अगले टाइप में चलेंगे, फिर अगले क्लास में। चलो लास्ट सवाल ये है, दो संख्याओं का अनुपात कितना है 4:3 है तथा उनका एचसीएफ 8 है। तो आपको एलसीएम बताना है, 4 तिया 12 और 12 8 96 है क्या बेटा आंसर है। चले ठीक, एक आपके लिए होमवर्क है ये क्वेश्चन, कि इस सवाल में ये आपका होमवर्क रहेगा। आप देखिए इस होमवर्क क्लास में कि दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है, एचसीएफ 3 है, तो एलसीएम पूछा है, ये आपका होमवर्क होगा। तो आप कमेंट करें, कमेंट में आप इसके हिसाब से देना कि ए बी सी और डी कौन सा होगा आंसर। ठीक है, चलो धन्यवाद।